Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ वॉन्ड्स, कल भी यही आया था। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड देन 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एक डिनाइल स्टेट ऑफ माइंड है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस फ्रॉम द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, समबडीज विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई बहुत बड़े अरसे बाद की खामोशी आपकी टूट रही है। किसी ने आपके लिए सारे उल्टे सीधे कार्ड्स आ रहे हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहने वाला पर्सन फाइनली, जैसे कहना चाहिए, आपके लिए कोई एक्शन ले रहा है या आप एक एक्शन लेने की स्टेट में हैं। यू गोइंग टू डू समथिंग, यू गोइंग टू टेक एक्शन। आप बहुत अरसे से किसी मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा खामोश हो गए थे। आप इस पर्सन को लेकर बिल्कुल खामोश हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, ऑब्जर्व बहुत क्लोजली कर रहे थे लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं थे। आपकी इंट्यूशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती थी, आपकी गट फीलिंग आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि आप कुछ और करें। आपने एक माइलस्टोन अचीव किया आपने। आपको आज अपने आप को बहुत अकम्पलिश लग रहा है। आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि आप जिस अलाइनमेंट पर, जिस डायरेक्शन पर जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ग्रोथ एनर्जी में हैं, एक सपोर्टिंग एनर्जी में हैं, अपना भी सोच रहे हैं, बाकियों का भी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एंड देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी आज किसी एक ऐसे पर्सन से मुलाकात होगी जो पास्ट ईयर्स में आपके लिए कोई बड़ा स्टेप किसी उसने नहीं लिया। जेन्युइन पर्सन, आपका कोई पुराना, बहुत पुराना दोस्त हो सकता है। मीटअप नज़र आ रहा है आपका विद द 3 ऑफ कप्स। आप लोग कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई गैदरिंग, फ्रेंड जोन, कोई कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप लोग। मीटअप सेलिब्रेट करेंगे, क्या होगा, बट यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हो सकता है आप लोग अपने दोस्त सारे मिलकर कहीं एकदम से अचानक से किसी लंच पे, हैंग आउट प्रोग्राम पर चले जाएं। अचानक से आप लोगों का ढाबा शाबा का कोई प्लान बन जाए, बट आप अपनी दोस्त की कोई अचीवमेंट सेलिब्रेट करेंगे। आपका कोई दोस्त आपको अप्रोच करेगा, मे बी दिस पर्सन विल अप्रोच यू कि लेट्स सेलिब्रेट दिस, लेट्स सेलिब्रेट आर मीटअप। कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। लेकिन आज आप दोस्तों में घिरे हुए होंगे, अपने लव्ड वंस में घिरे हुए होंगे, क्लोज फ्रेंड्स, कॉलीग्स, किसी में घिरे हुए होंगे। और आपका ओवरऑल एनर्जी आपकी नज़र आ रही है कि आप जो हैं वो इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। डिवाइन काउंटर पार्ट का जोड़ा बन गया यहाँ पर, और कोई अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट, बड़े साइलेंट के बाद, बड़े अरसे के बाद। एक आप हाई प्रीस्टेस पाइसिस एनर्जी, देन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। वाटर साइन आपका बहुत स्ट्रांग है, आपके बर्थ चार्ट में होगा या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में होगा, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपकी तरफ एक ऐसे पर्सन की तरफ से ऑफर आ रही है, एक ऐसे पर्सन की तरफ से ब्रांड न्यू बिगनिंग या प्रपोजल आ रहा है जिसने आपको हर्ट किया है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स आपको थर्ड पार्टी में रखा, बट आप एक डिनाइल स्टेट में हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी थी। एक डिनाइल स्टेट है आपका। आप एक्सेप्ट करते हुए उस ऑफर को नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत सारी कोई 3 बातें हैं, कोई और 3 ऑप्शंस हैं, कोई और 3 रीजंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी प्रायोरिटी मेरी ये होनी चाहिए और अभी ये पता नहीं मैं एक्सेप्ट करूं या एक्सेप्ट ना करूं। दिस कुड बी योर स्टेट ऑफ माइंड, या आपका पर्सन का हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपको कुछ प्रपोज करेगा, बुलाएगा, कांटेक्ट करेगा एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। और ये फ्रेश स्टार्ट कहीं ऐसे हो रहा है कि जैसे या तो ये खुद हर्ट है या इसने आपको हर्ट किया है। आप एक सैड, एक धोखा खाई हुई स्टेट में हैं, किसी की डिच स्टेट में हैं, आप बस पेन में हैं, आप तकलीफ़ में हैं। और हो सकता है कि अब आप भूल भी गए हों कि जिसने आपको हर्ट किया, बिकॉज जब ये आपको पर्सन अप्रोच करेगा
तब आपको शायद ये बात ज़्यादा शिद्दत से याद आएगी कि ओ, इन्होंने तो पास्ट में ये किया था और अब इनको ख्याल आया अप्रोच करने का। कुछ इस तरह का मैटर है। मे बी यही ऑफ़र हो, यही प्रपोज़ल हो जो कि यहाँ पर आपकी तरफ एज एन ऑफ़र आ रहा है, लेकिन आप एक डिनाइल स्टेट में हैं। आप ये नहीं कि आप इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका फोकस अभी, आपकी प्रायोरिटी अभी ये नहीं है। आप अभी किसी और बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग पर, काम पर, स्टार्टअप्स पर, दूसरी चीज़ों पे आपके कुछ पेंडिंग टास्क हैं, आप उनको देखेंगे, बट नॉट दिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी नज़र आ गई। आज मैं आपके लिए एक चीज़ ज़रा डिफरेंट कर रही हूँ। आज मैं अफर्मेशंस लेने के बजाय आपके लिए एंजल आंसर ले रही हूँ, बिकॉज इट्स मंडे, वीक स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स सी के आप कोई भी क्वेश्चन पूछें, अपने माइंड में क्वेश्चन पूछ लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एंजल आंसर्स के थ्रू येस या नो में बताऊंगी। तो थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आज स्लाइटली सा डिफरेंट मैं ये कर रही हूँ। आई जस्ट फेल्ट इट क्या मैं आज आपको एक एंजल गाइडेंस दूँ। क्वेश्चन पूछिए अपना, मैं आपको क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्वेश्चन येस और नो में कहूँगी, और डिटेल अगर मुझे थोड़ी सी प्रेप हुई तो मैं आपको डिटेल भी दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, 1 2 3, टेक एक्शन। आपने जो भी क्वेश्चन सोचा था, जो भी क्वेश्चन पूछा था, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में था, आपको उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप कुछ और मत सोचिए, बस आप जो भी आपके माइंड में है, आप उस पर जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसमें कोई भी आगे बढ़ेंगे, तो ही आपके लिए वो चीज़ फ्रूटफुल है और पॉजिटिव है। मे बी आपने ये सोचा हो कि मैं कांटेक्ट कर लूँ, मे बी आपने ये सोचा हो कि मैं बात कर लूँ, मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँ, बट व्हाट्सोएवर आपके लिए आ रहा है कि आप एक्शन लें। ठीक है जनाब। तो आज मैंने बहुत ही छोटी सी, शॉर्ट सी, प्रिसाइज सी मैसेज ऑफ द डे, जो मैं बिल्कुल शुरू के दिनों में करती थी, वैसी रीडिंग ली है, और ताकि मैं थोड़ा सा फोकस भी रहूं। और ये ऐसा नहीं कि मैं इस सेगमेंट को डिस्कार्ड कर रही हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज जो चीज़ मुझे इंट्यूट हुई कि आज मैं प्रिसाइज्ड रहूँ, तो मैं प्रिसाइज्ड हूँ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।